फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो थर्ड मेथड होता है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स पहले अपन समझेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और उसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, फिर इसके एग्जाम्पल्स से इसको और थोड़ा डिटेल समझेंगे। देखिएगा, अपन को फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड। यदि इस फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ y बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो ये जो है ऐसी फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ y बाई एक्स, मीन्स पूरा का पूरा फंक्शन y बाई एक्स की फॉर्म का हो तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ये जो फॉर्म होती है वो कौन सी फॉर्म होगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये इस टाइप की जो फॉर्म की जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल। या फिर क्या होगी, यदि डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो x अपॉन वाई की फॉर्म में। इट मीन्स यदि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, या dx ओवर dy इज इक्वल टू फाई ऑफ x अपॉन वाई की फॉर्म में यदि कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस फॉर्म में ये इस टाइप की जो फॉर्म होती है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होगी। अब यदि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, मींस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है वो देखने वाले हैं। क्लियर? तो अगले पेज पे लेते हैं। मींस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ y बाय एक्स। इसका मीनिंग यह है कि भाई जो एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मींस dy बाय डी एक्स है, एक तरफ सारा का सारा dy बाय डी एक्स है और राइट हैंड साइड के अंदर पूरा फंक्शन जो है वो y बाई एक्स की फॉर्म में हो जाए। जब इधर dy बाई डी एक्स हो तो राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो कंप्लीटली पूरा फंक्शन y बाई एक्स की फॉर्म में आना चाहिए। और जब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए पुट y इज इक्वल टू वी एक्स लिखा जाता है। y इज इक्वल टू क्या लेते हैं जी, वी एक्स। और जैसे ही इसको y इक्वल टू वी एक्स लिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे इसका। और जैसे इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स। और इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो u इंटू वी की फॉर्म से होगा। u इंटू दो फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में है तो u इंटू वी की फॉर्म से होगा, तो v x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा प्लस ये सेकंड फंक्शन एज इट इज। और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv ओवर dx हो जाएगा। इट मीन्स dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वर्किंग प्रोसेस है। किसका वर्किंग प्रोसेस है? इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का वर्किंग प्रोसेस है। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से जो वैल्यू है वो अपन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिल जाएगा कि भाई जो है इक्वेशन 2 से यहां से वैल्यू और इक्वेशन 3 से वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बताइएगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिखना होगा, dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिखना होगा, v प्लस के x dv ओवर dx। तो हो जाएगा v प्लस x dv ओवर dx।
इज इक्वल टू, ये एफ वाई बाई एक्स की जगह कैसे क्या लिख सकते हैं देखना, ये अपॉन में एक्स लेके आएंगे तो वाई बाई एक्स इक्वल टू वी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है वो ऐसी बन जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, यहां पर वेरिएबल जो है वो v और x हो गया, यहां वेरिएबल v और x हो गया, और यहां पर भी क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। तो v की टर्म्स एक तरफ लेके आते हैं, तो इसको आप जो है इधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा, तो ये हो जाएगा x dv ओवर dx इज इक्वल टू एफ ऑफ v ऑलरेडी था, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, एफ ऑफ v माइनस v। अब dv के साथ में पूरा फंक्शन v के लेके आएंगे तो ऐसा बन जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ v माइनस v dv इज इक्वल टू dx और अपॉन x। अब ऐसा करने से क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे, मींस v के सारे फंक्शन dv के साथ होंगे और dx के मल्टीपल के अंदर x के फंक्शन होंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल हो गए। और वेरिएबल सेपरेबल होते ही आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो होगा 1 अपॉन एफ ऑफ v माइनस v और dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। अब जब इसका जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो इंटीग्रेशन कर लेंगे, मीन्स जो भी आता फंक्शन, मान लीजिएगा कोई भी फंक्शन मान लीजिएगा, ऐसा इसका फंक्शन इस टाइप से आया, फाई ऑफ v हुआ इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x हुआ, और प्लस ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो भी अपनी सुविधा के हिसाब से होगा वो लिख देंगे। अब जो ये आया फंक्शन, अब वापस से v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी होती है, पुट द वैल्यू ऑफ v, ये जो v की वैल्यू है ना वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो v की जगह आपको क्या लिखना होगा, किसको, v की जगह क्या लिखोगे, y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ v, देन वी गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो वर्किंग प्रोसेस क्या है, इस टाइप से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देगा। जब इस टाइप की डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स, तब आपको y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट ही करना होगा, और फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू और यहां से ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर इसको सेपरेट हो जाएंगे वेरिएबल्स, और फिर इंटीग्रेट करेंगे और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, ऐसा कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई डी वाई बाय डी एक्स। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रश्न को सॉल्व करने से यही ध्यान में रखना है कि भाई ये किस फॉर्म से या किस मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा। तो एक देखते ही क्वेश्चन को देखते ही कैसे पता लगा ले कि भाई ये जो है किस मेथड से होगा, तो उसके लिए अपन पहले कोशिश करते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल हो जाए, लेकिन वेरिएबल सेपरेबल होते हुए यहाँ पर देख नहीं रहे हैं। तब यहाँ पर यदि हर एक टर्म में जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई जो है वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर्स का सम इक्वल आ रहा हो। क्या बोल रहा हूं, हर एक टर्म के अंदर जो वेरिएबल्स एक्स और वाई है उनकी पावर्स का सम जो है
वो इक्वल आ रहा हो तो इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखते हैं कन्वर्ट करते हैं। यहां पर देखिएगा y रेज टू पावर 2 एक्स स्क्वायर है ना, x की पावर 1 y की पावर 1, तो इनका सम करेंगे तो 2 हो जाएगा। हर एक टर्म के अंदर वेरिएबल्स की पावर का जो सम है वो 2 आ रहा है, इसलिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, dy बाई डी की टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे। तो dy बाई डी की टर्म्स यहाँ है और एक dy बाई डी की टर्म यहाँ है, एक तरफ लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई डी बाई डी माइनस, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये रह जाएगा वाई स्क्वायर। इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिएगा, यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ये होगा एक्स इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां से नीचे से एक्स स्क्वायर, एक्स की जो पावर है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा नीचे से, तो क्या हो जाएगा, तो y अपॉन एक्स माइनस 1 और ऊपर है वाई स्क्वायर। अब इसको अपन कैसा लिख पा रहे हैं, देखिएगा ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर इसके साथ मिलके बन जाएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन y बाई एक्स माइनस 1। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, ये कौन सी फॉर्म की हो गई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म की हो गई, इस फॉर्म की है। मीन्स ये पूरा का पूरा इधर डी वाई बाई डी एक्स है, राइट साइड के अंदर जो भी फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में है। इट मीन्स इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब ये क्लियर हो गया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब आप क्या करेंगे, इसको नंबर 1 डाल दीजिएगा। जब ये क्लियर होगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब आप क्या करोगे, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या लेते हैं, y इक्वल्स टू वी एक्स, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये v इसका 1 प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, अभी बताया था मैंने आपको, ये नंबर 3। यहां सेकंड से और थर्ड से जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड और थर्ड से जो वैल्यूज है वो फर्स्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनता है, देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिखना होगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिखना होगा, तो बनेगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, और जहां y बाई एक्स है वहां क्या हो जाएगा, y बाई एक्स, ये y और अपॉन में x, तो v लिखना है, तो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन ये v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1। तो ये जो इक्वेशन 1 है वो इसका ऐसा फॉर्म। अब क्या करेंगे, यहां वेरिएबल x और v रह गया, तो v की टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। अब वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे तो नेक्स्ट देखिएगा, इसमें होगा x dv ओवर dx इज इक्वल टू क्या है, v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1, और इस v को इधर लेके आएंगे, v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1 और ये माइनस v, देख लीजिएगा एक बार, ऐसा था, इसको इधर लेके आएंगे तो इस टाइप से बन जाएगा x इंटू डी वी ओवर
dx, dv ओवर dx है। हाँ जी, अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा v माइनस 1, ये v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर और प्लस v होगा, ये कैंसिल हो रहा है। और इधर ट्रांसफर करेंगे, dv के साथ में v की टर्म्स लेके आएंगे और dx के साथ में x की टर्म्स लेके आएंगे, तो ऐसा बन जाएगा v माइनस 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, ऐसा हो जाएगा। मीन्स ये इधर लेके आएंगे ऐसा। अब क्या हुआ, ये वेरिएबल सेपरेबल हो गए, मीन्स x की टर्म्स एक तरफ हो गई और v की टर्म्स एक तरफ हो गई। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल हो गए तो आप इंटीग्रेट करिएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये v अपॉन वी मीन्स 1 माइनस 1 अपॉन वी dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। आसान सा इंटीग्रेशन है, ये हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन log v इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x और प्लस इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है वो log c दे दे। ठीक है, देख अब यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ v, पुट द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, v की जगह आपको क्या लिखना है, देखिएगा ये जो v है यहाँ पर v की वैल्यू y बाई एक्स होगा, तो v की जगह y बाई एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये y बाई एक्स माइनस लॉग y बाई एक्स और ये log ऑफ, इनको कंबाइन करेंगे तो log c x हो जाएगा। क्लियर, इधर लेके आते हैं तो y बाई एक्स इज इक्वल टू, इधर भी लेके आएंगे तो ये हो जाएगा log y बाई एक्स प्लस log सी एक्स, कंबाइंड कर दीजिएगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू log, और कंबाइंड करेंगे log के नियम से y बाई एक्स इंटू सी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू log सी वाई होगा। और यहां से इसको टू द बेस e है तो क्या लिखा जाएगा, e रेस टू पावर y बाई एक्स इज इक्वल टू सी वाई, तो यही फाइनल आंसर हो गया, सी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर y बाई एक्स, ये रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, ऐसा था। तो देखते ही तो अपन को कैसे पता लगा लेंगे कि भाई ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या तरीका है, हर एक टर्म के अंदर जो वेरिएबल्स हैं x और y, उनकी पावर्स का जो सम है वो इक्वल यदि दिख रहा है तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, और कन्वर्ट करके उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं, जिस मेथड से सॉल्व करते हैं वो अप्लाई करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और ये मेथड क्लियर हो जाएगा। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ये कह रहा है x इंटू डी वाई माइनस y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई माइनस के वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा है। अब यहां पर, यहां से भी क्लियर पता चल रहा है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आइडिया कैसे आया, कैसे अपन को पता चलेगा कि भाई ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा वेरिएबल x और y, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, और यदि यहाँ से अपन लेके आते बाहर तो स्क्वायर रूट से होते हुए
ये जो पावर है वो भी 1 हो जाएगी। इट मीन्स एक मोटे तौर पर अपन को आइडिया मिल गया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगी। तब आप ये करिएगा कि भाई जो dx के टर्म से एक तरफ लेके आए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x इंटू डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी एक्स प्लस के वाई डी एक्स। तो होगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी एक्स कॉमन ले लिया, अपॉन में लेके आएंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चलो इंटू लिख दिया। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अपॉन में आ जाएगा और ये वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वाई बाई एक्स प्लस यहां से अंदर से एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे तो ऐसा आ जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में ये जो एक्स है वो अपॉन में ये एक्स लिख दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब पूरा का पूरा फंक्शन देखिएगा, ऐसा बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये पूरी की पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म की हो गई, कौन सी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म की हो गई, इस टाइप की हो गई, ऐसी हो गई। मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म की हो गई। और जैसे इस फॉर्म की यदि डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो कौन सी टाइप की हो गई है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और जब ये होमोजीनियस, इसको नंबर 1 कर दीजिएगा, और जब ये अपन को पता हो गया कि इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू vx। तो पुट y इक्वल्स टू vx, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y इक्वल्स टू vx लेते हैं। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ये u इंटू वी से करेंगे x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट, ये आएगा नंबर 3। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, पुट द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 in equation 2, सॉरी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी गेट क्या बनेगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स की जगह v होगा यहाँ पर, तो ये क्या कन्वर्ट क्या हो जाएगा, ये v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर होगा, ऐसा हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर ये v, सॉरी ये v ऐसा था, ये v और ये v कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे, तो dv अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा इधर लेके आएंगे तो ये dx अपॉन x, तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया। वेरिएबल सेपरेबल होते ही आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करिएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ
1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो यहीं भी देख लीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग c ले लिया। जब यहां पर इसको लॉग के नियम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ v। जैसे ही v की वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू क्या पुट करनी है बताओ, v की जगह ये रहा, v की जगह y बाई एक्स, तो जहां v है वहां y बाई एक्स लिखेंगे, प्लस अंडर रूट 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू सी एक्स। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से ये x और यहाँ से भी x आएगा, तो क्या बन जाएगा, y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आंसर। मैं समझता हूं मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। एक और देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा अलग हट के लेते हैं क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में लिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 लिख रहा है, सॉल्व। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 6 में, 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स और इंटू में है डी वाई इज इक्वल टू 0। वाई बाई एक्स नहीं है, क्या है ये, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस ऐसा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यहां देखिएगा एक्स अपॉन वाई पर क्या है, सॉरी यहां देखिएगा एक्स अपॉन वाई है, यहां पर भी एक्स अपॉन वाई है, यहां पर भी क्या है, एक्स अपॉन वाई है। मीन्स ये होमोजीनियस डिफरेंशियल के अंदर तो कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन ये डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई वाली जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट। देखते हैं, देखो कैसे सॉल्व होती है ये। तो 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स, इस टर्म को इधर ले जाइएगा, इस टर्म को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और डी वाई। अब क्या करिएगा, ये x अपॉन वाई में, ध्यान देना x अपॉन वाई में है, तो इधर जो टर्म बनाएंगे वो dx ओवर dy बनाएंगे, dx ओवर dy बनेगी। और जैसे ये dx ओवर dy बनेगी, मीन्स यहां पर dx है और ये dy इसके अपॉन में लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा यहां पर 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई। कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर x अपॉन वाई की फॉर्म है, तो dx ओवर dy, और ये माइनस जो है वो अंदर देता हूं, तो क्या बन जाएगा ये x अपॉन वाई माइनस 1, और इनटू में क्या चल रहा है,
ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वाई। क्लियर? अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वाई। ये जो पूरी इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ राइट साइड के अंदर इन टर्म्स ऑफ एक्स अपॉन वाई में है और इधर लेफ्ट साइड के अंदर डी एक्स ओवर डी वाई। Therefore, इसका जो फॉर्म हुआ वो dx ओवर dy इज इक्वल टू पाई ऑफ x अपॉन y वाला फॉर्म। इस टाइप की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब इस टाइप की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो x का रोल y कर रहा है, y का रोल x कर रहा है। तो जैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया तो यहां पर पुट, वहां पहले लिखते थे y इज इक्वल टू वी एक्स, अब लिखेंगे x इक्वल टू वी वाई। क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, जब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y बाई एक्स की फॉर्म में होती थी, तब उसको सॉल्व करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करते थे, y इज इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करते थे। क्या सब्स्टिट्यूट करते, y इज इक्वल टू वी एक्स लिखते थे और फिर डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स dv ओवर dx, ये मिलते थे और ये दोनों यहां से वैल्यू उठा के इसमें रखते थे। लेकिन अब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए पुट x इक्वल टू वी वाई लेना है और फिर इसका y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो dx ओवर dy इज इक्वल टू v प्लस y और dv ओवर dx आएगा। इन दोनों से वैल्यू उठा के इसके अंदर रखनी होती है। क्लियर? दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ गया होगा। मींस यहां पर x का रोल y कर रहा है, y का रोल x कर रहा है। अब इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये हो जाएगा dx ओवर dy इज इक्वल टू v प्लस y और dv ओवर dy। ये नंबर थर्ड। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखना, पुट द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर जो है इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहां से, इक्वेशन 2 और 3 से। देखिएगा क्या रूप है। तो dx ओवर dy की जगह तो क्या लिखेंगे भैया, v प्लस वाई dv ओवर dx। तो यहां हो जाएगा लेफ्ट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड में क्या होगा, v प्लस वाई dv ओवर dy। राइट साइड में क्या होगा अभी, जहां पर x अपॉन वाई है क्या हो जाएगा, v ई रेस टू पावर v माइनस वन, तब होगा राइट साइड के अंदर ई रेस टू पावर v, ये v माइनस वन अपॉन अपॉन में होगा 1 प्लस ई रेस टू पावर v, अपॉन में होगा 1 प्लस ई रेस टू पावर v। ठीक, अब आप क्या करिएगा, वेरिएबल सेपरेबल करना है। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर v माइनस वन अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर v माइनस v। ऐसा ये इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस v होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस ई रेस टू पावर v, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये v इंटू ई रेस टू पावर v माइनस ई रेस टू पावर v माइनस v और माइनस v इंटू ई रेस टू पावर v। अब देखना ये और ये टर्म तो कैंसिल हो रही है, यहाँ से माइनस बाहर ले लेते हैं तो जाएगा y डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू
माइनस बाहर लेते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं v प्लस ई रेस टू पावर v और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस ई रेस टू पावर v की टर्म्स dv के साथ में लिखेंगे और y के जो फंक्शन है dy के साथ लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 प्लस ई रेस टू पावर v अपॉन v प्लस ई रेस टू पावर v इंटू डी वी इज इक्व टू माइनस डी वाई ओवर वाई हो जाएगा ऐसा। क्लियर? यहां ही देख लीजिएगा, वेरिएबल सेपरेबल हो गए। वेरिएबल सेपरेबल हो गए तो आप क्या करिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन 1 प्लस ई रेस टू पावर v अपॉन v प्लस ई रेस टू पावर v dv इज इक्व टू इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन y और dy। अब देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन जो है वो ऊपर है, v का डिफरेंशिएशन 1 ई रेस टू पावर v का डिफरेंशिएशन यही है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ v प्लस ई रेस टू पावर v और माइनस log क्या हो जाएगा y। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप चाहें तो इधर भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो इधर भी ऐड कर सकते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक, अब आप यहां पर वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v की। पुट द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू पुट करेंगे। अब इस बार v की वैल्यू क्या होगी भैया, इस बार v की जगह x अपॉन वाई होगा, x अपॉन वाई। तो जहां पर भी v है वहां पर x अपॉन वाई लिखेंगे, तो ये हो जाएगा log x अपॉन वाई प्लस ई रेस टू पावर x अपॉन वाई प्लस log c इज इक्व टू माइनस log y। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप चाहे तो इधर भी ऐड कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसको कंबाइन करेंगे तो, इसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा भैया, log ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा c इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस ई रेस टू पावर x अपॉन वाई, और इसको भी इधर लेके आ जाइएगा, इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी इधर लेके आएंगे तो अच्छा प्लस log y इज इक्व टू 0। तो ये हो जाएगा log, इसको भी मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, मतलब log के नियम लेके आएंगे तो c इंटू वाई ये x अपॉन वाई प्लस ई रेस टू पावर x अपॉन वाई और इज इक्व टू कितना, 0। जब यहाँ हटाएंगे इसको log को तो क्या बन जाएगा, c इंटू वाई इंटू में x अपॉन वाई प्लस ई रेस टू पावर x अपॉन वाई इज इक्व टू ई रेस टू पावर e की पावर में 0 हो जाएगा, e की पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा तो हो जाएगा c इंटू वाई इंटू में क्या है x अपॉन वाई प्लस ई रेस टू पावर x अपॉन वाई, देखना ऐसा, और ई रेस टू पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो हो जाएगा c और x, y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये y इंटू ई रेस टू पावर x अपॉन वाई इज इक्व टू 1। और ये 1 अपॉन सी करके एक नया कांस्टेंट देना चाहे तो दे सकते हैं, x प्लस वाई इंटू में ई रेस टू पावर x अपॉन वाई और 1 अपॉन सी है, और नया कांस्टेंट देना चाहे तो दे सकते हैं, तो x इन प्लस y इंटू ई रेस टू पावर x वाई इज इक्व टू कोई नया कांस्टेंट दे दीजिएगा k, वेयर k इक्वल्स टू 1 अपॉन सी। तो ये इसका फाइनल आंसर।
क्लियर? तो यहां पर अपन ने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, वो अपन ने कंप्लीट यहां सीख लिया। तो और क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व करना, अच्छे से समझना इसको। तो मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।